अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में किन देशों के ऊपर सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत दो नाम जरूर आएंगे, रशिया और नॉर्थ कोरिया। क्योंकि काफी हद तक कंबाइंड वेस्ट ही ग्लोबल नैरेटिव को सेट करता है, तो इन दोनों देशों को ग्लोबल स्टेज पर बैडीज समझा जाता है। अब ये बैडीज बडीज बन रही हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा आइसोलेट किए जाने के कारण ये दोनों तेजी से साथ आ रहे हैं। इन दोनों देशों का एक कॉमन राइवल है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रशिया के साथ अपनी दोस्ती का प्रदर्शन करते हुए नॉर्थ कोरिया ने वेस्टर्न देशों की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन के इन्वेजन का समर्थन किया है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन लाया था जिसमें यूक्रेन इन्वेजन की निंदा की गई थी। अगर आपको याद हो तो नॉर्थ कोरिया उन 4 देशों में से एक था जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को अपोज किया था। इतना ही नहीं, नॉर्थ कोरिया रशिया के साथ अपना कोलैबोरेशन बढ़ाकर रशिया को और ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाला है। वो बात अलग है कि नॉर्थ कोरिया से हथियार खरीदने से यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन का उल्लंघन होगा जिसका रशिया सिग्नेटरी है। हालांकि रशिया के लिए यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं होगा क्योंकि यूएन एक टूथलेस टाइगर है। रेजोल्यूशंस को लाना एक बात है और उन्हें लागू करवा पाना बिल्कुल दूसरी बात है। यूएन चाहकर भी कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने में असमर्थ रहा है। इससे आप यूएन की पावर और रिलेवेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। यूएन की एक्शन लेने की एबिलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि सभी 5 परमानेंट मेंबर्स की सहमति हो। कोई भी परमानेंट मेंबर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके रेजोल्यूशन को ब्लॉक कर सकता है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि परमानेंट मेंबर्स अपने स्वार्थों के लिए वीटो पावर का दुरुपयोग करते हैं। खैर, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रशिया जैसा देश आखिर नॉर्थ कोरिया से हथियार क्यों लेना चाहता है? जवाब है डेस्परेशन और कंपैटिबिलिटी। देखिए, रशिया का यूक्रेन के साथ युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। लड़ाई में चाहिए हथियार, और वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से रशिया के लिए अपने मिलिट्री आर्सेनल को रिप्लेनिश करना काफी मुश्किल हो गया है। रशिया के लिए काफी दिक्कत की बात है क्योंकि रशिया के पास काफी लिमिटेड ऑप्शंस हैं वेपन्स प्रोक्योर करने के लिए। इसलिए आपने न्यूज में देखा होगा कि रशिया ने जो वेपन्स के पार्ट्स भारत और म्यांमार को एक्सपोर्ट किए थे उन्हें वो वापस खरीद रहा है। अब नॉर्थ कोरिया जो एम्युनिशन रशिया को देगा वो मोस्ट लाइकली सोवियत एरा के वेपन्स की रेप्लिका होगी, यानी वो रशियन लॉन्चर्स के साथ कॉम्पैटिबल होंगे। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया का रुझान अब न्यूक्लियर वेपन्स और एडवांस गाइडेड मिसाइल्स की तरफ है, जिससे पुराने आर्टिलरी शेल्स की उपयोगिता नॉर्थ कोरिया के लिए काफी कम हो गई है। तो नॉर्थ कोरिया के पास इस समय ऐसे बहुत से आइटम्स हैं जो वो रशिया को दे सकता है। इन हथियारों के बदले में नॉर्थ कोरिया को रशिया से क्या मिलेगा? फूड और फ्यूल जैसे आवश्यक संसाधन। नॉर्थ कोरिया के लिए इंटरनेशनल मार्केट से ये आवश्यक संसाधन जुटाना काफी मुश्किल होता है क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के कारण उसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने सैंक्शंस लगाए हैं। तो रशिया और नॉर्थ कोरिया के केस में हम ये कह सकते हैं कि दोनों आइसोलेटेड देश वेस्टर्न हेजेमोनी को चैलेंज करने के लिए अपने संबंधों को गहरा रहे हैं। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच रशिया और नॉर्थ कोरिया ने ट्रेड, एनर्जी और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजबूत किया है। नॉर्थ कोरिया ने प्लेज किया है कि वो रशिया को पूरा सपोर्ट करेगा और रशिया के साथ क्लोजली कोऑपरेट करेगा, और रशिया भी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। नॉर्थ कोरिया के वेपन्स के बदले में रशिया नॉर्थ कोरिया को फूड सप्लाई कर रहा है। भोजन के बदले हथियार? जी हाँ, बिल्कुल। नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। यहाँ कई दशकों से लोग फूड शॉर्टेज से जूझ रहे हैं। इसके बहुत से कारण हैं, जैसे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, प्रोडक्शन में कमी, स्ट्रिक्ट बॉर्डर कंट्रोल्स और सैंक्शंस। अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें तो हमें एक दिलचस्प बात पता चलती है। पिछले साल जब नॉर्थ कोरिया ने रशिया के द्वारा कब्जाई गई यूक्रेनियन टेरिटरीज को मान्यता दी थी तो उसे रशिया से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। रशिया ने रिवॉर्ड के रूप में ग्रेन्स और फ्यूल के शिपमेंट नॉर्थ कोरिया भेजे थे। इससे नॉर्थ कोरिया की समझ में यह बात आ चुकी है कि यदि उचित पॉलिटिकल जेस्चर्स दिखाए जाएं तो महत्वपूर्ण संसाधनों के रूप में ठोस लाभ हो सकता है। उदाहरण के लिए तेल। रशिया ने नॉर्थ कोरिया को तेल एक्सपोर्ट करना फिर से शुरू कर दिया है। 2020 की शुरुआत में कोविड के कारण नॉर्थ कोरिया ने हार्श बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, जिससे रशिया के साथ ऑयल ट्रेड बंद हो गया था। नॉर्थ कोरिया को अमेरिका की मिसाइल्स का डर भले ही ना हो, लेकिन चाइना से आने वाली महामारियों का डर जरूर है। वैसे भी रशिया यूरोप के मार्केट्स की एक्सेस जाने से हुए लॉस को कंपनसेट करने के लिए ऑल्टरनेटिव मार्केट्स की तलाश कर रहा है। इसमें नॉर्थ कोरिया रशिया के लिए एक ऑप्शन हो सकता है। रशिया विचार कर रहा है कि नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर एनर्जी पाइपलाइंस कंस्ट्रक्ट की जाएं, एनर्जी ग्रिड को इंटीग्रेट किया जाए और लैंड बेस्ड ट्रेड को बढ़ाया जाए।
ये मूव नॉर्थ कोरिया की अर्जेंट नीड्स को एड्रेस कर सकती है, जैसे एनर्जी, फूड, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी और सैंक्शन से राहत। रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच पाइपलाइंस, रेलवेज और एनर्जी ग्रिड्स के लिंकेजेस दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। वेस्टर्न सैंक्शंस के रिस्पॉन्स में नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान लगातार आपस में सहयोग बढ़ा रहे हैं। इस इक्वेशन में ड्रैगन भी फिट होना चाहेगा। चाइना के नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान पर बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इसके चांसेस हैं कि क्षेत्र में इन देशों की एक नई एक्सेस इमर्ज हो जाए।